हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यह जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसको हम 11वीं में भी पढ़ते हैं। जो आपका जीओसी चैप्टर है वहाँ पर ये है और हाइड्रोकार्बन में भी होगा। उसके बाद ये आपका 12वीं इधर कॉलेज भी आपका काम आता है। तो अच्छे से समझिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और यह जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है यह दो तरीके का होता है। एक आपका क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पर देखिए एल्काइलेशन क्या होता है। ये जो एल्काइलेशन है यहाँ पर एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर होता है। किसकी? जो बेंजीन रिंग है, जैसे बेंजीन रिंग में आपका हाइड्रोजन ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्लोरीन। ये जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन पर जब हम एल्किल हैलाइड जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं CH3Cl। जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ करते हैं, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये जो निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड होता है ये लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है, जिसको हम La लिख दे रहे हैं, लुईस एसिड। यहाँ जो आपका हम क्या लिए हैं, उत्प्रेरक जो लिए हैं निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये आपका क्या करते हैं, लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमको यह जो अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप 11वीं में अच्छे से पढ़ते हैं इसको जीओसी चैप्टर में। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल को हम इस तरीके से दिखाते हैं E+ के रूप में, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रॉन पर चाहत कौन रखेगा, प्लस वाला, इसलिए हमको E+ के रूप में दिखाते हैं। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले यह जो एल्किल हैलाइड है इसमें हमको इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। अब इलेक्ट्रोफाइल हम ढूंढ लेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन मतलब यहाँ पर यह जो क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर आर्थो और पैरा जगह में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। यहाँ पर मतलब जो आर्थो और पैरा जगह होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर यह जो क्लोरोबेंजीन है क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्थो और पैरा जगह होता है यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, जिसको हम किसमें देखते हैं, जहां पर हम अनुनाद को समझते हैं, बेंजीन क्या या क्लोरोबेंजीन या नाइट्रोबेंजीन या जो भी बेंजीन है, वहां पर जब हम अनुनाद को समझते हैं तो हम देखते हैं अनुनाद करा के, तो यहाँ पर आर्थो और पैरा जगह जो होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब वहां पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाया जाती है, जबकि यहाँ पर मेटा जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन का आर्थो और पैरा जगह होगा ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धनी, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है इस पर हमको क्या देखना है, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ लिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा दो और वहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे CH3Cl है, CH3Cl को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, CH3Cl। ठीक है, तो यहाँ पर जो CH3Cl है क्या करेगा, यहाँ पर निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको क्लोरीन खींच लेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये Cl- के रूप में बाहर निकलेगा, उसको कौन ले लेगा, ये आपका जो
AlCl3 है, ये उसको ग्रहण कर लेते हैं और इसको AlCl4 माइनस बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका देखो इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर से जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन के पास चला गया है, जिसके कारण इस पर प्लस और इस पर माइनस आ गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल चुका है, इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है। अब इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है तो इलेक्ट्रोफाइल मिलने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको पता है कि क्लोरोबेंजीन में आर्थो और पैरा जगह जो होता है, ये आपका आर्थो है, पैरा है, आर्थो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्थो और पैरा जगह होता है, इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए रहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड से हमको इलेक्ट्रोफाइल मिला है, वो आर्थो और पैरा जगह पर कंपाउंड बनाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या क्या बनेगा, यहाँ पर दोनों प्रकार का कंपाउंड बनेगा। कौन कौन सा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका आर्थो वाला कंपाउंड और ये आपका क्या बन जाएगा, पैरा वाला कंपाउंड। तो यहाँ पर पैरा वाला कंपाउंड नहीं हो जाएगा। ठीक है, आर्थो वाला कंपाउंड और पैरा वाला कंपाउंड, इसका नाम हम लेना चाहें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये आपका अब मेन ये आपका हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन बोलते हैं। तो इसके कंपैरिजन में ये आपका क्या हो जाएगा, आर्थो हो जाएगा। तो आर्थो पे क्या है, क्लोरो, तो आर्थो क्लोरो टॉल्यूइन बोल देंगे इसको। आर्थो क्लोरो क्या नाम हो जाएगा, टॉल्यूइन, और ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो टॉल्यूइन। अब हम यहाँ पर देख चुके कि जो फ्रीडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन अभिक्रिया है, यहाँ पर आर्थो और पैरा दोनों प्रकार का आपको उत्पाद मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आर्थो वाला ज्यादा बनेगा कि पैरा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पैरा वाला है ये ज्यादा बनता है, मतलब अधिक बनता है, और ये कम बनता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो आपका पैरा वाला कंपाउंड है, ये क्या है, पैरा वाला कंपाउंड सिमेट्री है। ठीक है, ऊपर और नीचे देख रहे हैं यहाँ पर सिमेट्री है। तो यहाँ पर जो पैरा वाला कंपाउंड है, सिमेट्री होने की वजह से ज्यादा बनता है, और जबकि ये इसमें क्या होता है, ये कम बनता है। अर्थात आप समझ गए होगी कि जो फ्रीडल क्राफ्ट का अभिक्रिया है, यहाँ पर एल्काइलेशन अभिक्रिया हम किसको बोलते हैं, एल्काइलेशन, अर्थात यहाँ पर क्लोरोबेंजीन पर हम एल्किल हाइड्राइड की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। तो यहाँ पर आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन और पैराक्लोरोटॉल्यूइन बनते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही आपका फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन अभिक्रिया भी होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन अभिक्रिया को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आप इसको अच्छे से समझिए, और ऐसे ही हम लोग के वीडियो को पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू।